राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और खास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं और अब चुनाव से पहले ही जनता से वोट मांगने में जुटे हैं। दमोह जिले के जबेरा विधानसभा क्षेत्र के तेजगढ़ में आज कमलनाथ ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने भाजपा नेताओं द्वारा कही जा रही बात की 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला किया है। व्यंग्यात्मक शैली में कमलनाथ ने कहा कि यदि मोदी स्कूल गए तो वे स्कूल कांग्रेस ने ही बनवाए। वहीं आदिवासी बाहुल्य वाली जबेरा विधानसभा सीट पर सभा में कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा कि सिर्फ दमोह एक ऐसा जिला है जहां आदिवासियों को दिए गए 70% पट्टे सरकार ने निरस्त कर दिए, जो कि कांग्रेस सरकार आते ही बहाल किए जाएंगे। इस दौरान कमलनाथ ने लोगों से आगामी चुनाव में वोट देने और फिर सरकार बनाने की अपील भी की। दमोह जिले में ये एक जिला ऐसा है पूरे प्रदेश में जहां 70% हमारे आदिवासी भाइयों को जो वन अधिकार का पट्टा था उनको निरस्त कर दिया गया। मैं आदिवासी भाई को कहना चाहता हूं, जैसे हमारी सरकार बनेगी ये सब केस जो है हम फिर से खोल के देखेंगे कि आपको पट्टा क्या। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। 2018 में दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनी। शिवराज सिंह जी ने कैसा प्रदेश हमें सौंपा था, एक ऐसा प्रदेश जो बेरोजगारी में नंबर 1 है, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था। महिलाओं पर अत्याचार नंबर 1। कहते मैं मामा हूं, कभी कहते मैं किसान का बेटा हूं, और पूरे देश भर में किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, हमारे महिलाओं पर अत्याचार का नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा था। हमारे किसी क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता थी। हमने एक शुरुआत करी। जो ये बाजार चलता है, यहाँ तेजगढ़ का बाजार चलता है, ये बाजार तभी चलता है, ये किराने की दुकान गांव में तभी चलती है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा हो, उनकी खरीदने की ताकत है। हमारे किसानों, हमारे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आए। हमने शुरुआत करी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ और किसानों का बिल माफ किया था। हमने दमोह जिले में 57,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये पहले किस्त में था, दूसरी किस्त चालू थी। हमने कहा था कि हमारा डिफॉल्टर किसान होए या चालू खाता वाला किसान होए, हम कर्जा माफ करेंगे। दूसरा किस्त ऑन था, 27 लाख किसानों का कर्जा हमने पूरे प्रदेश में माफ किया। ये एक शुरुआत थी, ये पहले किस्त में ये शुरुआत थी। क्योंकि अगर किसान की जेब में पैसा है, उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। अंत में ये कहूंगा, ये चुनाव 5 महीने की है। ये किसी उम्मीदवार या किसी पार्टी का चुनाव नहीं, ये चुनाव भविष्य का है। कौन से पटरी पर हम मध्य प्रदेश को ले जाए,
कौन से पटरी पर हम मध्य प्रदेश को ले जाएंगे, ये हमारे सामने चुनौती है। हर चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं, आपके विकास के मुद्दे हैं, वो विकास के मुद्दे तो है। कांग्रेस की सरकार आएगी, इन पर हम पूरी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि आपका जो उपेक्षित इतिहास है, इस उपेक्षित इतिहास को बदलेंगे। हमने ऐलान किया है कि गैस सिलेंडर कितने का, गैस सिलेंडर कितने का, और अपनी लाडली बहनों को कितने, 1500। ये 1500 रुपए हम देंगे। सौदे से भी करवाना चाहता था, मैंने कहा कुर्सी बाढ़ में जाए, मैं सौदा नहीं करूंगा, मैंने सौदा नहीं किया। विधवा पेंशन की भी बात की, ये सब बातें में से आप परिचित हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। कौन सी गलती की थी मैंने, कौन सा पाप किया कि मैंने 1000 गौशाला खोले जो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं खोले। कौन सा पाप मैंने किया, कौन सी गलती मैंने की कि मैंने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। कौन सा गुनाह मैंने किया कि मैंने विधवा पेंशन बढ़ाया। कौन सा पाप मैंने किया जब बेरोजगारों को रोजगार के नए मौके बने, इसकी योजनाएं बनाई। ये सब 15 महीनों में हुआ, जिसमें से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। 11.5 महीने में हमने अपनी नियत और नीति का परिचय दिया। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं कि आप आइए, 18 साल का आप हिसाब दीजिए। जब हम उनसे हिसाब मांगते हैं, वो कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं बता देता हूं क्या किया। अभी जो रुका हुआ विकास है, आज इतनी बड़ी संख्या में मैं नौजवानों को देख रहा हूं, बेरोजगार नौजवान। सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे प्रदेश की 1 करोड़ बेरोजगार नौजवानों की है। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आज जो बेरोजगार नौजवान भटक रहा है, जो हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, अगर उसका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे प्रदेश का। हमारे नौजवानों के भविष्य की ये सबसे बड़ी चुनौती आज मध्य प्रदेश में है। यहाँ आकर जब मैं सुनता हूँ, अभी मांगे सुन रहा था, सिंचाई की बात करी, तरह तरह की आपकी मांगे हैं। मैं तो पूछता हूँ इतने साल क्या हुआ। 18 साल शिवराज सिंह जी की सरकार है। शिवराज सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप दमोह के, मैं दमुआ कह रहा हूँ कि दमुआ छिंदवाड़ा में है, इसीलिए दमुआ में ध्यान में रहता है। दमोह और जबेरा, हमारा हाटा, हमारा पथरिया, यहाँ का क्या तस्वीर है। मेडिकल कॉलेज की बात होती है, शिवराज सिंह ने तो घोषणाएं करी, शिवराज सिंह ने घोषणा करी। हमारे जो आदिवासी भाई बैठे हैं, वन अधिनियम के जो पात्र थे, दमोह जिले में ये एक जिला ऐसा है पूरे प्रदेश में जहां 70% हमारे आदिवासी भाइयों को जो वन अधिकार का पट्टा था, उनको निरस्त कर दिया गया। मैं आदिवासी भाई को कहना चाहता हूं, जैसे हमारी सरकार बनेगी, ये सब केस जो है हम फिर से खोल के देखेंगे कि आपको पट्टा मिलेगा। क्या उपस्थित मंच पर कांग्रेस के नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, गौंड रानी दुर्गावती और राजा तेज सिंह की कर्म भूमि तेजगढ़ को मैं प्रणाम करता था। जागेश्वर नाथ की पावन भूमि में आकर मुझे खुशी है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। तेजगढ़ जबेरा क्षेत्र बुंदेला वीरों की भूमि है, बलिदानी आदिवासियों की भूमि है। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई।
इस मौसम में आप यहाँ आए, बरसते हुए मौसम में आप यहाँ आए, आपने मुझे बल और शक्ति दी।